आप देख रहे हैं सितारों की जुबान। है। देखा जाए तो जो अफराद ए से अपना नाम शुरू करते हैं ना, वो आम तौर पर इंतहाई जज्बाती होते हैं। मतलब उनके अंदर हमदर्दी कूट कूट कर भरी होती है। ये लोग बहुत हसास होते हैं और दूसरों का बेहद ख्याल रखते हैं। जिंदगी के अहम फैसले करते वक्त ये अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लेते हैं, एम की शख्सियत। यहाँ आकर फितरत बिल्कुल ही एक अलग रुख इख्तियार कर लेती है। ये दुनिया थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी मुख्तलिफ है। जहाँ ए नरम मिजाज है, वहीं एम नाम वाले अफराद एक निहायत मजबूत और खुद मुख्तार शख्सियत के मालिक होते हैं। इन्हें अपनी ज़िंदगी किसी और के उसूलों पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जीना पसंद होता है। ये आज़ाद मिजाज लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अब क्योंकि इनकी फितरत में आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी कभी ये थोड़े से ज़िद्दी भी हो जाते हैं। क्यों? असल में इन्हें हर काम अपने मखसूस अंदाज में ही करना पसंद होता है। ये बिल्कुल अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तो अगर हम इन दोनों का आमने सामने मवाजना करें तो फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाता है। एक तरफ है अलिफ। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। एक दूसरे की मुख्तलिफ आदात बहुत पुरकशिश लगती हैं। आ की नरमी और एम की मजबूती मिलकर एक ऐसा मैजिकल कनेक्शन बनाते हैं जहां लगता है कि बस ये ताल्लुक ज़िंदगी भर बग़ैर किसी रुकावट के चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, अचानक से गलतफहमियां और अना के मसाइल क्यों पैदा होने लगते हैं? वो शुरुआत का परफेक्ट ख्वाब धुंधला क्यों पड़ने लगता है? इस सवाल का सीधा सा जवाब इनकी बुनियादी नेचर के टकराव में छुपा है। असल में एम को हमेशा बहुत ज्यादा मोहब्बत और मुसलसल तवज्जो चाहिए होती है, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स एम को अपनी थोड़ी पर्सनल स्पेस और हालात पर कंट्रोल चाहिए। यही वो दरार है जो छोटी छोटी बातों में फ़र्क नुमाया कर देती है। एक करीब आना चाहता है और दूसरा थोड़ा फासला बरकरार रखना चाहता है। ये जो मुतज़ाद ख्वाहिशात हैं ना, ये लाजमी तौर पर रिश्ते में बढ़ती हुई टेंशन का सबब बनती हैं। ऐसा लगता है जैसे एक ही वक्त में दो लोग मुख्तलिफ सिमतों में खींच रहे हों। लेकिन ठहरिए, फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस तनाव का नतीजा हमेशा नाकामी नहीं होता। हर मसले का हल होता है और इनके पास है कामयाबी का एक बेहतरीन राज। तो इस पूरे तज्जिए का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि ज़िंदगी का कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले अपने पार्टनर की फितरत को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऊपरी बातों के बजाय उनके बुनियादी जज्बात को समझना एक लंबे और खुशगवार ताल्लुक की चाबी है। आखिर में सोचने की बात यह है कि क्या सच्ची समझदारी इस फितरती टकराव को हमेशा के लिए मात दे सकती है? यकीनन दे सकती है। दोस्तों, अगर आपके हल्का अहबाब में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका नाम ए या एम से शुरू होता है, तो ये तज्जिया उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी अपने रिश्तों को मज़ीद खूबसूरत बना सकें। यहाँ 3 अहम पिलर्स हैं जो इस गिरती हुई दीवार को संभाल सकते हैं। पहला है समझदारी, दूसरा है सब्र और तीसरा और सबसे अहम, एक दूसरे पर पूरा एतमाद। इन 3 उसूलों को अपनाकर इन मुश्किलात को बहुत खूबसूरती से हैंडल किया जा सकता है और रिश्ते की बुनियादों को मजबूत बनाया जा सकता है। तो अगर हम इन दोनों का आमने सामने मवाजना करें तो फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाता है। एक तरफ है अलिफ, जो इंतहाई जज्बाती और हसास है, और बिल्कुल उसके बरक्स है एम, जो अपनी आज़ादी का आशिक और मजबूत इरादे वाला है। ये नरमी और चट्टान जैसी मजबूती का एक ज़बरदस्त टकराव है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उभरता है कि जब ये दो बिल्कुल मुतज़ाद शख्सियतें एक साथ किसी रिश्ते में आती हैं तो आखिर होता क्या है? यहाँ से शुरू होते हैं रिश्ते के मसाइल और उनकी पेचीदगियाँ। शुरू में के अक्सर कहा जाता है ये लोग वाकई दिल से सोचते हैं, रिश्ते इनके लिए सब कुछ होते हैं। इनकी जज्बाती दुनिया का पूरा मरकज़ ही इनके आसपास के लोग और वो अनमोल रिश्ते होते हैं जिन्हें ये लिटरली हमेशा संभाल कर रखते हैं। चलिए सोचिए ज़रा, अगर किसी का नाम ए या एम हर्फ से शुरू होता है तो ये मखसूस तज्जिया वाकई किसी भी बड़े फैसले का रुख बदल सकता है। आज हम उन नामों के दरमियान पाए जाने वाले अनोखे और गहरे कनेक्शन पर रोशनी डालने वाले हैं। ये वाकई हैरानकुन है कि किसी के नाम का सिर्फ एक पहला हर्फ उसकी पूरी शख्सियत के बारे में कितना कुछ बता सकता है।
تو آج ہم انہی دو حرفوں کی کمپیٹیبلٹی کا ایک بہت ضروری تجزیہ کریں گے۔ ہم تعلق اور نفسیات میں گہرائی سے اتریں گے تاکہ ان دو بالکل مختلف فطرتوں کے ملاپ کو اصل معنوں میں سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے چلیے بات کرتے ہیں اے والوں کی شخصیت کی۔ آخر ان کی فطرت ہوتی کیسی ہے؟ آئیے ان کے دنیا کو دیکھنے کے مخصوص نظریے پر غور کرتے ہیں۔